दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक और नया प्रश्न लेते हैं जो 2022 में पूछा गया था कि फ्योर्ड्स कैसे बनता है और ये स्थान इतने मनोहारी क्यों होते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। फ्योर्ड्स क्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो अपनी भव्यता, रहस्य, शांत सौंदर्य से मन मोह लेते हैं। इन्हीं में से एक है फ्योर्ड्स। यह शब्द सुनते ही आपके मन में एक विशाल नीले जलराशि से घिरे हुए पहाड़ों और शांत वातावरण की छवि उभरती होगी। परंतु यह भव्य स्थल बनते कैसे हैं और इनका सौंदर्य इतना अद्भुत क्यों होता है, आइए इसे विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं फ्योर्ड्स क्या है। तो फ्योर्ड्स एक लंबी, सकरी और गहरी समुद्री खाड़ी होती है जो तटीय पहाड़ों के बीच गहराई तक अंदर तक फैली हुई होती है। यह आमतौर पर समुद्र से जुड़ी हुई होती है और दोनों ओर खाड़ी के या तो ऊंची चट्टानी दीवारों से घिरी रहती है या खड़ी चट्टानें उसके दोनों तरफ होती है। यह विशेष रूप से भौगोलिक आकृति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां कभी हिमनद यानी ग्लेशियर मौजूद रहे हों, जैसे नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा और आइसलैंड या चिली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरीके के फ्योर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। अब फ्योर्ड्स बनने की प्रक्रिया क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो फ्योर्ड्स का निर्माण एक दीर्घकालीन भू आकृति प्रक्रिया से होता है जो मुख्य रूप से विभिन्न चरणों में होती है। हिमनद का संचालन यानी ग्लेशियर का मूवमेंट जो होता है वो हजारों वर्षों पूर्व, विशेषकर हिमयुग में अगर हम आइस एज की बात करें तो उस दौरान विशाल हिमनद धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की ओर बहते रहे और ये ग्लेशियर अत्यधिक भार और घर्षण के कारण घाटियों को चौड़ा और गहरा करते चले गए, है ना। यू आकार की घाटियों का उसकी वजह से निर्माण हुआ। तो ग्लेशियर की गति के कारण गहरी, संकरी, यू आकार की घाटियां बन जाती हैं। यह घाटियां वी आकार की नदियों की घाटी से अधिक गहरी और सपाट तल वाली होती हैं। अब ग्लेशियर का पिघलना, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे जैसे तापमान बढ़ा ग्लेशियर पिघलने लगे और उनके द्वारा निर्मित घाटियां खाली हो गई। अब समुद्र का प्रवेश कैसे हुआ, तो ग्लेशियरों के हटने के बाद जब ये घाटियां गहरी समुद्र तल के नीचे स्थित होती हैं, लेकिन समुद्र का जल इन घाटियों में भर जाता है और इस प्रकार से फ्योर्ड्स का निर्माण होता है। फ्योर्ड्स के सौंदर्य का रहस्य जानते हैं अब अपन। तो प्राकृतिक भव्यता और विविधता। फ्योर्ड्स के दोनों ओर खड़ी चट्टानें, हरे भरे जंगल और झरने अद्वितीय संयोजन इसे अत्यंत मनोहारी बनाते हैं। इन स्थलों पर सूर्योदय, सूर्यास्त के समय में दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। नीला और शांत जल। तो फ्योर्ड्स का जल अत्यंत गहरा, ठंडा और पारदर्शी होता है जो मन को शांति प्रदान करता है। इसमें नाव यात्रा या कश्ती भ्रमण विशेष रूप से आनंद का अनुभव देता है। अब जैव विविधता की बात कर लेते हैं हम। तो जो फ्योर्ड्स है, जब उन जो समुद्री जीवन की विविधता भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे व्हेल, सील, डॉल्फिन आदि जो मछलियाँ हैं वो इसे और अधिक आकर्षक बनाती हैं। पर्यटक गतिविधियाँ भी यहाँ पे खूब पाई जाती हैं। तो फ्योर्ड्स में हाइकिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, है ना, काइकिंग जैसी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होती हैं। इससे दर्शकों में या पर्यटकों में रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का जो संयोजन है वो उनको प्राप्त होता है। अब प्रसिद्ध फ्योर्ड स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे बढ़िया प्रसिद्ध जो है वो फ्योर्ड जो है वो नॉर्वे का है। यहाँ पर जो सिंगोना फ्योर्ड्स करके एक जगह है और गेरियन फ्योर्ड्स करके भी एक विश्व प्रसिद्ध फ्योर्ड्स है और इसके अलावा यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर जो है वो घोषित किया गया है ना। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी एक फ्योर्ड्स है, मैरीफोर्ड साउंड के नाम से। ये अत्यंत लोकप्रिय फ्योर्ड है जो अपनी रहस्यमयी मौसम और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में का एक क्षेत्र है, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया करके एक जगह है, वहाँ पर भी फ्योर्ड बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण है। तो अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि फ्योर्ड्स केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं बल्कि प्रकृति की अद्भुत कला है। इसका निर्माण लाखों वर्षों पूर्व भू प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है।
फ्योर्ड्स हमें प्रकृति की गहराई, सुंदरता और शक्तिशाली बदलाव की कहानी सुनाते हैं। यही कारण है कि ये स्थल न केवल वैज्ञानिकों और भूगोलविदों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक और मनोहारी होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फ्योर्ड्स किसे कहते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विश्व के कौन कौन से महत्वपूर्ण फ्योर्ड्स हैं और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो साथ है वो बनाए रखिए मेरे साथ में। मुझे इससे अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा काम करने की मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। और अगर आप मुझे इसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकती हूँ। थैंक यू।